हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है। आज पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। हर विद्यालय में उनके ऊपर व्याख्यान दिए जा रहे हैं, विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है, लेकिन आज ही के दिन एक और महापुरुष का भी जन्मदिन है, जिन्हें कोई याद नहीं कर रहा है। कुछ एक संगठनों को छोड़ दें, कुछ व्यक्तियों को छोड़ दें, जो उनके समाज से जुड़े हुए हैं, बस वही उनकी जयंती मनाते हैं, बस उन्हें वही लोग याद करते हैं। बाकी सार्वजनिक तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई महत्व प्रदान नहीं हुआ है। यहाँ तक सबसे बड़े अन्याय का काम ये किया गया कि इतिहास के पन्नों ने भी उन्हें कहीं स्थान नहीं प्रदान किया। इतिहास के पन्नों में भी आप खोजने निकलेंगे उस गुमनाम नायक के विषय में, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बापू मसूरियादीन पासी इलाहाबाद के चार विधानसभा से कई बार के विधायक भी रहे हैं, और उन्होंने ऐसा क्या किया जिन्हें हमें जानना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें इतिहास के पन्नों में समेटना भी चाहिए। ये कहानी की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति में, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, सैनिक विद्रोह कहते हैं, तमाम नामों से जाना जाता है, जिसमें लोगों ने ये पूरी तरह से मन बनाया कि देश को आज़ाद कराना है। विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जगहों से लोगों ने इसमें बढ़-चढ़ कर के भागीदारी ली। इसमें सबसे बढ़-चढ़ कर के भागीदारी अनुसूचित, जिसे आज वर्तमान में हम अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, उन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी और भागीदारी ली और अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। लेकिन इतिहास का गज़ब का खेल देखिए कि उन लोगों का नाम जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाया। हालाँकि 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी, लेकिन अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से उसका विश्लेषण किया कि आखिर क्या कारण रहे कि यह विद्रोह इतने लंबे समय तक चला और किन लोगों ने इसमें सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़ कर के हिस्सेदारी ली। उन्होंने जब विश्लेषण किया तो पाया कि इस देश की जो मूल निवासी जातियाँ हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी की। जैसे गुर्जर हुए, डोम हुए, वाल्मीकि हुए, पारसी समाज हुआ, और भी लगभग 200 से 250 से ज़्यादा अधिक जातियों ने बढ़-चढ़ के हिस्सेदारी ली। उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इनका सारा अर्थ का सिस्टम और लोगों से मिलना-जुलना, तमाम तरीके की सारी गतिविधियों पर इनके रोक लगा दिया जाए। उन्होंने इसके लिए 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जिसे हम जरायम अधिनियम कहते हैं, जरायम अधिनियम के तहत लगभग 200 से अधिक जातियों को उन्होंने जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। जन्मजात अपराधी घोषित करने का अर्थ ये था कि उन्हें हर सप्ताह थाने में जाकर के ड्यूटी देनी होती थी, सिग्नेचर करना होता था, बताना होता था कि हम यहीं रहेंगे। यदि जिले से बाहर या कहीं क्षेत्र से बाहर जाना होता था, तो वहाँ जाकर के थाने पर बताना होता था, हम वहाँ जा रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से पूरी तरह से अंग्रेज अधिकारियों ने इन जातियों पर अधिकार पा लिया था कि मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम कुछ कर नहीं सकते हो। यानी कि ज़रा से भी आप किसी भी सैनिक विद्रोह में या किसी भी काम में हिस्सेदारी आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया कि जो बच्चे उस समाज में पैदा होंगे, जन्म लेते ही उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। यह कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य रहा है कि किसी भी बच्चे के ऊपर जैसे ही वो जन्म लेता है, उसे अपराधी घोषित कर दिया जाए। लेकिन इस तरह के कानून लागू हुए और वह कानून चलता रहा, वह नियम चलता रहा। भारत आज़ाद हुआ। तमाम संगठनों ने उस पर जो है बात उठाना शुरू कर दिया कि इस तरीके के जो भी कानून है उसे खत्म किया जाना चाहिए। राजस्थान के लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। वहाँ के मीणा समाज के लोगों ने, चूँकि मीणा जातियाँ भी इसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति जितनी थी, लगभग सभी जातियों जैसे डोम हुए, वाल्मीकि हुए, मल्लाह हुए, पारसी समाज हुआ हमारा, तमाम जातियों को इस एक्ट के तहत उसके परिधि में लाया गया था। तो ये हुआ कि भारत की आज़ादी के बाद इस कानून के रहने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे में 1952 में चुनाव होते हैं। 1952 में बापू मसूरियादीन पासी विधानसभा के लिए चुन कर के आते हैं। चूँकि उनका योगदान यहीं तक नहीं था, उन्होंने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ लगभग 9 वर्ष जेल में बिताए थे। स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए वहाँ आंदोलन भी किया था उन्होंने। जब ये उसके बाद संविधान सभा के सदस्य भी रहे। जब 1952 में चुन करके आते हैं, तो सबसे पहली नज़र उनकी जाती है जराइम पेशा अधिनियम के इस कानून की तरफ। वे सोचते हैं कि अब देश आज़ाद हो चुका है, तो ऐसे कानूनों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने एक बिल प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो सरकार थोड़ा-सा टाल-मटोल कर रही थी, लेकिन बापू मसूरियादीन पासी दृढ़ विश्वासी थे, अपने लोगों को लेकर के पूरी तरह से सचेत थे कि इस तरीके के कानून खत्म होने चाहिए। देश आज़ाद जब हो चुका है, तो ऐसे कानून के रहने का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन संसद में, विधानसभा में खड़े होते हैं और कहते हैं कि यदि इस एक्ट को खत्म नहीं किया गया, तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तब सरकार जो है हरकत में आती है, उनकी बातों पर विचार किया जाता है, तब जाकर के जराइम पेशा अधिनियम को खत्म किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को
राजनीतिक अधिकार से ज़्यादा ज़रूरी सामाजिक अधिकार होता है। राजनीतिक अधिकार आते हैं, जाते हैं, लेकिन सामाजिक अधिकार हमेशा रहना चाहिए। तो सामाजिक रूप से बापू मसूरिया पासी ने हमको आज़ाद कराया, हमारे 200 से अधिक जातियों को आज़ाद कराया। तो ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्मदिन है आज। तो ऐसे महान क्रांतिकारी के लिए हम तो चाहेंगे कि हमारी विशेष माँग है कि उनको सिलेबस में शामिल किया जाए। ऐसे महापुरुष को मेरा सत-सत नमन है। आप सभी को 2 अक्टूबर की बहुत-बहुत बधाई हो। बापू मसूरिया की जन्म जयंती की बहुत-बहुत बधाई हो।